क्या ये तो इसमें मतलब सियासी गजब हो लाभ गया होगा ना कि कि नहीं, सत्ता उसमें पक्ष भी आरोप लगाए, विपक्ष भी आरोप लगाए और देश के उद्योगपतियों को घेर लिया जाए। जल्दी से ये शिवम कुछ बोलना चाह रहे हैं, रविंदर जी उसके बाद में फौरन आ रही हूं आपके पास। पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अब तहसीन पूनावाला के जो दोस्त हैं राहुल गांधी, वो इनकी बहुत ही हद से ज्यादा निचले स्तर की और पॉलिटिकल इमेच्योर बयान है। आप मुझे एक चीज बताइए, मैं एग्जांपल देना चाहता हूं। हिंदुस्तान के दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में इलॉन मस्क के खिलाफ अगर कोई मुकदमा हो जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं वहां कोई डिस्कस भी नहीं करेगा। उस न्यूज़पेपर के 10वें पेज पर भी वो आ जाए, बहुत बड़ी बात है, और उसका कोई रेलेवेंस नहीं होगा वहां पर। आप कहते हैं कि किसी देश के किसी कोर्ट में कहीं पर इस देश के बिजनेसमैन के ऊपर कोई चार्जेस हुए हैं और वो एक बहुत बड़ा विषय हो सकता है, बिल्कुल नहीं। वो वहां के कानून के हिसाब से जो है उसको डील किया जाएगा। और मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में भी अगर किसी के ऊपर होता है हाँ। तो उस पर कहीं ना कहीं जो है हिंदुस्तान की अदालतें बिना दबाव के काम करेंगी। और एक चीज और कहना चाहता हूं, 44,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अभी 2024 में इन्वेस्टर समिट में तमिलनाडु ने लिया है, वापस कीजिए। 640 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अभी पंजाब ने लिया था। अगर आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स है तो इन सबको क्लियर करके, तो आप लोग ये समझा नहीं पा रहे हैं ना विपक्ष को, चीजों को आगे बढ़ाइए। आप भी तो शिवम त्यागी समझा नहीं पा रहे हैं विपक्ष को, राहुल गांधी को नहीं समझा पा रहे हैं ना आप लोग भी तो। हर हमेशा वो लगातार इस मुद्दे को साल दर साल वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं, आप लोग नहीं समझा पा रहे हैं। ये आपकी भी तो कमी है। जो समझना चाहते हैं हम उनको समझा सकते हैं। आप मुझसे समझने की कोशिश करिए, मैं आपको समझा देता हूं। देश को समझा दिया हमने, दिल्ली समझ गए, दिल्ली ने चुनाव जिता दिया, लेकिन राहुल गांधी समझना ही नहीं चाहते। फौरन आपके पास आ रही हूं, तहसीन उनकी बात रह गई थी, बोलिए। जिस उद्योगपति की बात शिवम भाई कर रहे हैं, चार्जेस उन पे अमेरिका पे नॉन डिस्क्लोजर के लगे। हालांकि वो क्रिमिनल चार्जेस अमेरिका में माने थे नॉन डिस्क्लोजर के, लेकिन नॉन डिस्क्लोजर किस बात के? भारतीय केंद्रीय सरकार की एजेंसी के द्वारा पैसे खिलाने की। तो वो जांच भारत की सरकार कर सकती है क्योंकि भारतीय एजेंसी के। हम दोनों चीज में अंतर समझे। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है, जो मैं उम्मीद करता था प्रधानमंत्री जी डिलीवर करें। मैं वापस कह रहा हूं, उन्होंने बहुत चीजें की है। हम अगर अमेरिका हमें ऑयल बेचेगा और अमेरिका का उसमें फायदा है और हमारा ट्रेड डेफिसिट उनकी तरफ थोड़ा सा बैलेंस होगा, मैं मानता हूं उनका बैलेंस होगा। लेकिन रशिया को से जो हम तेल खरीद रहे, उसका भुगतान ना हम रुपये में कर पा रहे, ना हम डॉलर में कर पा रहे, क्योंकि डॉलर बैन है। हमें करना पड़ा था चाइनीज करेंसी में। हमने एक्सेप्शन क्यों नहीं लिया अमेरिका से? तो ये एक दो चीजों पर प्रधानमंत्री जी को थोड़ा सा और निगोशिएट करना चाहिए था। लेकिन मैं फिर लौट कर आती हूं अडानी के मुद्दे पर। रविंदर सचदेव जी, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी उपलब्धियां देश के लिहाज से हासिल की हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पर विपक्षी दल यहां पर आलोचना भी कर रहे हैं। लेकिन अडानी के मुद्दे को उठाकर किस तरह से इस पूरे के पूरे मामले को आप देख रहे हैं? रविंदर जी, सॉरी मैं आपकी पास बहुत देर से आई। श्योर, नो वरीज। अगर आप मुझे परमिशन दे तो मैं डिपोर्टेशन वाले मुद्दे को लेकर के एक केस स्टडी बताता हूं जो कि इंटरेस्टिंग होगी। अडानी को अलग रखिए, डिपोर्टेशन में मुझे एक बड़ा क्लासिक केस दिख रहा है। क्विकली हम ये कहते हैं कि ये शैकल्स में हथकड़ियों में नहीं आने चाहिए, राइट? अगले हफ्ते या एक प्लेन या दो प्लेन ओन आने वाले हैं। अब क्वेश्चन है, ये प्लेन सिविल आएगा या मिलिट्री आएगा? अगर मिलिट्री प्लेन आता है तो ऑब्वियसली जैसे पहले भी था उसमें वो हथकड़ियां पहन के आएंगे। अगर सिविल आता है तो उसमें हथकड़ियां नहीं पहन के आएंगे। अगर अमेरिका ने हमारी बात समझी, हमारी बात मानी, जैसे कहा जा रहा है कि मोदी जी उसे कन्विंस करे कि सिविल में भेजे, तो ठीक है, अमेरिका हमें सिविल एयरक्राफ्ट में भेजेगा। फिर हम ये भी कहते हैं ट्रंप एक नेगोशिएटर है, तो क्या ट्रंप उसके बदले भारत से कोई और एक्सचेंज नहीं खींचेगा कि भाई ठीक है मैं तुम्हारे को ये फेवर कर देता हूं? तो फेवर करने की बात हुई लेगा ना, मैं सिविल एयरक्राफ्ट में भेजता हूं, आप मुझे यहां पर मेरे से $1 बिलियन की गैस और लो। वन, अगर वो मिलिट्री प्लेन ही भेज देता है, वो भारत को कहता है नहीं, क्योंकि वो चाहता है कि मिलिट्री प्लेन हो। अमेरिका के अंदर इस समय जो भी रेड्स पड़ रहे हैं ना, जहाँ पे 5-5 गाड़ियां लाल नीली बत्ती सायरन उछालते हुए आ रही हैं ताकि इमिग्रेंट्स को हवा दिखाया जाए कि हो रहा है, मिलिट्री प्लेन्स भी उसी कड़ी में है। तो ट्रंप कहते हैं नहीं जी, मेरे को तो अपने देश के अंदर ऑप्टिक्स दिखानी है कि मैं सख्त कर रहा हूं, तो मैं तो मिलिट्री प्लेन ही भेजूंगा। तब हमारे पास मौका बनता है, जब हमें दिख रहा है मान नहीं रहा, हम तब कहते हैं कि भाई ओके ठीक है आप ये भेजो, इसके बदले तुम हमें क्या दोगे? राइट? तो ये दो, आई मीन ये केस स्टडी है इस समय डिप्लोमेसी की, बहुत हाई लेवल की। और इसके पीछे एक और बात है, जो हमारे देश में डिबेट हो रही है, जो पॉलिटिकल प्रेशर पड़ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा मोदी जी की सरकार, कोई भी सरकार होती, राइट, जो पॉलिटिकल प्रेशर पड़ा है। अब ट्रंप को यह पता है कि मोदी जी के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है भारत के अंदर की अगली प्लेन तो सिविल फ्लाइट आनी चाहिए, तो मोदी इस चीज के लिए मेरे से किसी और चीज पे कॉम्प्रोमाइज करेगा भारत। तो इसमें मेरे को जो लेसन लर्न्ड दिखता है, मैं जो कहना चाहता हूं बिग पिक्चर में इस मुद्दे को लेकर के, बांग्लादेश भी, मालदीव्स भी, मेरे ख्याल से नॉट ओनली आवर ऑपोजिशन बट हमारे सोशल मीडिया को हम ये नहीं कह सकते रिस्पॉन्सिबल, हम कह नहीं सकते, बट मेरा पॉइंट ये कि जस्ट आप इमेजिन कीजिए अगर ये मिलिट्री प्लेन आया होता चुपचाप भारत के अंदर कोई बवाल ना होता, सपोज कीजिए, बिल्कुल,
तो हमारे पास कोई अमेरिका से फेवर मांगने की हमें कोई जरूरत ना होती, और उस फेवर के बदले भाई वो तो डील मेकर अपने को कहता है, वो मोदी को कहता है मेरे से भी ज्यादा है, पर दोनों ही डील मेकर है। हर बंदा मौका ढूंढता है कि दूसरा कहीं कहां पर बैकफुट पे है। तो मॉरल या लेसन मेरे लिए अंतरराष्ट्रीय व्हाटएवर तो होना क्या चाहिए था, होना क्या चाहिए? देखिए कुछ भी कह लिया जाए, वो है तो अवैध अप्रवासी। कल जब मैं लगातार रात के 9 से 11 तक डिस्कशन कर रही थी तो कई विदेश मामलों के जानकार जुड़े थे। उन्होंने कहा था जो अवैध अप्रवासी हैं उनको लेकर हम कितनी भी भावनाएं अपनी बहा ले जाएं कि ये हमारे हैं और उनको ऐसे लेकर आना चाहिए, लेकिन दूसरे देश में अगर वो गलत तरीके से एंट्री लेते हैं तो वो देश उनके साथ अपराधी जैसा व्यवहार करता है। या आपको लग रहा है कि नहीं, यहां पर ट्रंप से या अमेरिका से चूक हो गई और भारत के साथ जिस तरह के रिश्ते हैं वो थोड़ा अच्छा बर्ताव कर सकते हैं? हाँ श्योर। नहीं देखिए, वो भारत स्पेसिफिक नहीं, ये चीज सबके साथ हो रही है ना, ब्राजील, लैटिन अमेरिका, कोलंबिया इत्यादि सबके साथ हो रही है। जैसे मैं कह रहा हूं, ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का सोचा समझा स्ट्रैटेजी है कि हम जिन भी इमिग्रेंट्स को निकालें ऐसे दिखाएं देश के अंदर की देखो चुन चुन के निकाल के फेंक रहे हैं इनको बाहर। इनके जो बॉर्डर पेट्रोल का जो हेड है उसने वीडियो बनाया था, बाय द वे आई थिंक इंडियंस वालों का ये, राइट, जब चढ़ रहे थे प्लेन में, और उसने वो वीडियो अपनी एजेंसी में और अपने रिपब्लिकन को भेजा कि भाई देखो हाउ वी आर इनलीगल्स को निकाल रहे हैं यहां से। तो ये तो उनकी ऑप्टिक्स थी जो उन्हें दिखानी थी और दिखानी है। प्रॉमिस मेड प्रॉमिस केप्ट, मैं आया देखो मैं एक एक को निकाल रहा हूं। तो ये उनकी सोची समझी थी। हाँ, इट वॉज रॉन्ग, इस तरह की बेड़िए और पूरा किस कंडीशंस में लाइक भेजा गया, बट ये उनके हिसाब से उनका एसओपी वो कहते हैं मिलिट्री एयरक्राफ्ट होगा तो उसमें हथकड़ी होंगी। इसको ये लोग डिस्क्राइब करते हैं एज अ नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेशन बाय डिफॉल्ट। तो अगर नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेशन है तो उसमें किसी को भी प्लेन में ट्रांसपोर्ट करना है बेड़ियों से होगा। तो मेरा पॉइंट ओवरऑल ये है कि दोनों केस, अगले हफ्ते आप देखिएगा कौन सा प्लेन आता है, दोनों केस में कोई ना कोई किसी एक ने कॉम्प्रोमाइज करके किसी से दूसरी डील बनाई है। बिल्कुल, ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है तहसीन पूनावाला जी। अमेरिका की जो स्थिति है, एक हाथ से दो दूसरे हाथ से लो। अगर आप चाहेंगे कि वो आपके लोगों के साथ जो अवैध तरीके से उसके देश में एंट्री पाते हैं उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करे, तो फिर वो आगे आने वाले वक्त में आपसे भी कुछ मानना चाहेगा। तहसीन पूनावाला जी, पहली बात तो मैं माननीय प्रधानमंत्री के साथ हूं कि जो अवैध तरीके से किसी देश में जाए, जैसे अगर हमारे देश में कोई बांग्लादेश है तो अमित शाह जी क्या करेंगे, उनको बिल्कुल फेंकेंगे। इससे मैं भाजपा के साथ हूं, नो इफ नो बट। वो गलत गए, उनको वापस आना था। लेकिन आपको याद होगा चित्रा जी, क्योंकि आप इंटरनेशनल अफेयर्स कवर करती है और आपके दर्शक जाने, सबसे पहली विक्ट्री प्रेसिडेंट ट्रंप की कोलंबिया के प्रेसिडेंट पेट्रो के साथ थी। वो सबसे पहले कोलंबियंस को डिपोर्ट करना चाहते थे। पेट्रो साहब ने कहा मिलिट्री प्लेन मेरे देश में लैंड नहीं करेगा, प्लेन वापस गया। उसके बाद पेट्रो ने सिविलियन प्लेन भेजा और सिविलियन प्लेन आया। पेट्रो ने उनके पार्लियामेंट में कहा ये अवैध तरीके से गए थे, इनको हम ले गए, लेकिन ये हमारे नागरिक है। मैं बिल्कुल मानता हूं ये अवैध तरीके से गए, लेकिन है तो हमारे लोग। ये तो कोई गिनी पिग्स तो नहीं है कि अमेरिका चाहता है कि हम प्रॉमिस फुलफिल करें। ये तो है हमारे लोग, गरीब लोग है, जो भी है तो हमारे भाई बहन ना। ये हमारा कर्तव्य बनता है कि बात से मैं तहसीन जी बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन जिस देश की आप बात कर रहे हैं, अगर भारत के साथ अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों की बात करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं विदेशी मामलों को जब भी हम पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे इफ एंड बट आपको अपने देश और दूसरे देश के हिसाब से ही लगाने पड़ते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।